साईं की बात। बच्चे, जो ये जीवन है ना, जो ये ब्रह्मांड है, वो तुम्हारे साईं के इशारों पर चलता है। मैं कब किस में कहाँ वास करूँगा, कब किसकी उत्पत्ति करनी है, कब प्रलय लानी है, मैं समस्त निधान तुम्हारा साईं करता है। अविनाशी होने का भी कारण तुम्हारा साईं है मेरे बच्चे। सब कुछ तुम्हारे साईं के हाथ में है। जीवन दान देना तुम्हारे साईं के हाथ में है, मृत्यु तुम्हारे साईं के हाथ में है। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो मेरे बच्चे कि तुम्हारा साईं ब्रह्मांड नायक है। और जब तुम कुछ लेकर नहीं आए, जब तुम कुछ लेकर नहीं जाओगे ना, तो तुम किस सोच में डूबे रहते हो मेरे बच्चे। जब सब कुछ तुम्हारे साईं के हाथ में है, तुम मेरे पास हो, इस ब्रह्मांड नायक के पास में हो, तो तुम इतनी सोच क्यों रखते हो कि तुम्हारा कैसे कोई हक छीन लेगा, कोई कैसे तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेगा मेरे बच्चे, कोई कैसे तुम्हारा कुछ कर जाएगा। तुम क्यों सोचते हो, इतनी भविष्य की चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चे। जिन लोगों से तुम डरते हो ना, वो सब बहुत सूक्ष्म है मेरे लिए मेरे बच्चे, बहुत सूक्ष्म। मैं चाहूँ ना तो कुछ भी कर सकता हूँ मेरे बच्चे। मैं दुनिया अलट पलट कर सकता हूँ। तुम तो मेरे बच्चे हो और तुम्हारी आंखों में मैं आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सब मैंने तुमसे इसलिए कहा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा साईं ब्रह्मांड नायक है। और जो तुम ये सोच रखते हो ना, जो दिन भर सोचते हो कि क्या होगा कैसे होगा, तो मेरे बच्चे तुम तो साईं के बच्चे हो। तुम निश्चिंत हो जाओ मेरे बच्चे। हर बार तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने साईं को नहीं जानते मेरे बच्चे। अभी तुम पूर्ण तरह से मुझे नहीं समझ पाए, मुझे नहीं जान पाए। तुम जिस दिन मुझे समझ जाओगे ना, तो तुम सारी चिंताओं को मेरे चरणों में छोड़ दोगे, सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दोगे। तुम्हारे पास जो नहीं भी है ना, वो भी तुम्हारे पास चल कर आएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं में वो शक्ति है, वो ताकत है मेरे बच्चे। जब चाहूँ ना जिससे छीन लूँ, जब चाहूँ उसे दे दूँ मेरे बच्चे। ये सब मेरे हाथ में है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। और सुनो, विशेष तौर पर मैं अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि बार बार जिन बच्चों को मैं शिरडी बुलाता हूँ ना मेरे बच्चे, तो तुम उनसे तुलना मत किया करो कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें हर बार इसलिए शिरडी बुलाता हूँ कि उनको अपने सामने खड़ा कर करना, उन्होंने जो कर्म किए हैं उनकी वजह से जो ठेस पहुँची है किसी और को, उसकी भरपाई करने के लिए, उनके पापों को कम करने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मैं बुलाता हूँ अपने पास में। ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं बुलाता, रोज़ तुम्हें भी दर्शन देता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें शिरडी के रोज़ दर्शन होते हैं, रात में तुम्हें अनुभूतियाँ होती हैं। और तुम ये जानते हो, तुम्हें जो अनुभूति होती है ना, जो मेरे प्रति एहसास है तुम्हारा, वो बिल्कुल गलत नहीं है मेरे बच्चे, कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें भी बुलाऊंगा, अभी देर नहीं हुई है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें भी बुलाऊंगा मेरे बच्चे, तुम्हें सुख समृद्धि देने का आशीर्वाद देने बुलाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी इच्छा है ना शिरडी आने की, तो तुम्हारा साईं तुम्हें भी बुलाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और कुछ बच्चों से तो मैं पिछले दिनों बहुत खुश हुआ हूँ, मेरा दिल जीत लिया है उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने मेरी पूजा पाठ की है ना, अब तुम देखते जाओ मेरे बच्चे, जो काम नहीं हो रहे थे ना, वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा मेरे बच्चे। और कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर उनका मन न लगे ना, तो तुम्हारी जो मनपसंद आरती है ना मेरी, वो सुनना। जो तुम्हारी मनपसंद आरती है, जिसे तुम गुनगुनाते रहते हो, बोलते रहते हो ना, गाते रहते हो, वो सुन लिया करो, तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो किसी के बीच मतभेद है ना मेरे बच्चे, तुम बीच में मत पड़ना मेरे बच्चे। इस बार तुम बीच में मत आना, उन्हें खुद सुलझाने देना, क्योंकि तुम आधी अधूरी बातें जानते हो। तुम्हें सारी तरह से बातें नहीं पता मेरे बच्चे, तुम फंस जाओगे। नहीं तो दूर रहो उन लोगों से, तुम बीच में बिल्कुल मत पड़ना मेरे बच्चे, दूरी बनाओ। और सुनो मेरे बच्चे, मैंने तुमसे वार्तालाप करने को मना किया था ना, अब तुम चिंताग्रस्त हो गए ना मेरे बच्चे। तुमसे कहा था कि उन लोगों से वार्तालाप मत करो, क्योंकि तुम हमेशा फंस जाते हो। वो लोग सच्चे बनकर निकल जाते हैं और तुम्हें फंसा जाते हैं, और तुम उन पर विश्वास कर लेते हो। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, अब इस बार शुरुआत तुम मत करना मेरे बच्चे। तुम वार्तालाप शुरू मत करना उनसे, कभी मत करना मेरे बच्चे। अगर वो सामने से आकर तुमसे बात भी करे ना, तब भी उनसे काम से काम रखना मेरे बच्चे, काम से काम रखना, क्योंकि वो वैसे लोग नहीं हैं मेरे बच्चे जैसे तुम हो मेरे बच्चे। तुम सीधे साधे हो, बहुत प्यारे हो। वो बहुत तेज़ दिमाग के हैं, वो हमेशा चालाकी से चलते हैं,
दिमाग से चलते हैं और वो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं बार बार और सबके सामने तुम्हें गलत ठहराते हैं। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए मेरे बच्चे, अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम्हें इतना समय हो चुका है, उन्हें तुम्हें समझ आना चाहिए कि वो कैसे इंसान है। दूर रहो मेरे बच्चे उनसे, बिल्कुल दूर रहो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।